Today the topic is types of function. आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो C और C++ लैंग्वेज में फंक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे C और C++ में जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं टू टाइप्स। पहला क्या होता है, जो पहला होता है हमारा, इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं हमारे। बिल्ट इन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री मतलब, प्री माने क्या होता है, पहले से ही जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। और ये कहां होते हैं, ये कहां सुरक्षित होते हैं, ये होते हैं हमारी हेडर फाइल्स में। ये सारे फंक्शन कहां स्टोर होते हैं, स्टोर होते हैं हमारी सिस्टम की हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। ये हमारे फंक्शंस वहां पे स्टोर होते हैं। अगर इनका हमको यूज करना होता है तो हम सिर्फ इनका नाम लिख के इनको कॉल कर लेंगे, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा इनको ये वहां पर परफॉर्म कर लेंगे। यानी सिर्फ इनका हम लोग नाम लिखकर ही कॉल कर सकते हैं। सिर्फ नाम लिखेंगे, नाम लिखकर कॉल कर सकते हैं। नाम लिख के कॉल करेंगे इनको। तो यहां पर कुछ हमारी हेडर फाइल्स हैं। जैसे हमारी पहली हेडर फाइल है math.h। math.h का मतलब होता है क्या, हेडर फाइल है, और math.h है तो इसका मतलब है जो मैथ्स में फंक्शन यूज होते हैं वो यहां पर फंक्शंस स्टोर होते हैं। जैसे पहला फंक्शन क्या है, पाउ। ये पहला फंक्शन है मैथ्स का। पाउ क्या करता है, यानी अगर हम लोगों को किसी चीज की पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, पाउ फंक्शन यूज करते हैं। और पाउ फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर की पावर होगी उसको कैलकुलेट करके यहां वैल्यू को रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन अगर हम लोग देखें वो क्या है हमारा, SQRT। SQRT भी हमारा क्या है, maths.h में स्टोर होता है। और ये क्या करता है, ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लोग SQRT फंक्शन को सीधे कॉल करेंगे, और SQRT फंक्शन जो है वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फिर अगला फंक्शन हमारा क्या है, अगला हमारा फंक्शन है ABS। ABS फंक्शन क्या करता है, ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, maths.h में बहुत डिफरेंट फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, और वो सारे फंक्शन हमारे जो हैं वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये साइन, कॉस, टेन ये भी जो है यहाँ पर यूज होते हैं। तो यानी maths.h में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस। इनको बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। और चूंकि ये सिस्टम लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं इसीलिए कुछ लोग इनको लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। तो ये C++ प्रोग्रामिंग में ये फंक्शंस जो होते हैं इनको अगर कोई बोले प्री डिफाइंड फंक्शंस तो उसका मतलब भी बिल्ट इन फंक्शन होता है, और अगर कोई बोले कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस है तो लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस ही होते हैं। तो जैसे हमने एक यहाँ हेडर फाइल लिखी, अगली हेडर फाइल क्या होती है, जो बहुत टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अगली हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग से रिलेटेड।
तो उसका नाम होता है स्ट्रिंग डॉट एच। और स्ट्रिंग डॉट एच में स्ट्रिंग फंक्शंस स्टोर होते हैं। जैसे पहला फंक्शन है strlen, क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है और लेंथ को काउंट करने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है 10 हो, 20 हो, तो वो पूरे जितने भी वर्ड्स होते हैं स्ट्रिंग के उनको काउंट करता है और उसके बाद उनकी जो लेंथ होती है वो उसको क्या करता है, वो उसको रिटर्न करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो strlen का रिटर्न टाइप होता है वो इंट होता है। अगला फंक्शन होता है, अगला फंक्शन होता है strcat। ये क्या करता है, अगर दो स्ट्रिंग है str1 और str2 तो दोनों स्ट्रिंग में क्या करता है, कॉनकैटिनेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग str1 में हम लोगों ने ले लिया गुड और स्ट्रिंग str2 में ले लिया हमने मॉर्निंग, तो अगर हम लोगों ने ये फंक्शन परफॉर्म कराया strcat, तो strcat जो होगा वो हमें एक रिजल्ट देगा, इन दोनों से रिजल्ट देगा, तो वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, गुड मॉर्निंग होगा। वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, गुड मॉर्निंग होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन है, strlen हो गया, strcat हो गया। तीसरा हमारा फंक्शन होता है strcpy। strcpy क्या करेगा, strcpy क्या करेगा, कॉपी करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेगा। जैसे पहली स्ट्रिंग हमारी है कोई, जैसे हम लोग ले लें आकाश, और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी त्रिवेदी, तो वो पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर कॉपी कर देगा। तो ये हमारे फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। इसके अलावा और भी स्ट्रिंग में फंक्शंस होते हैं। strcmp, strcmp क्या करता है, कंपेयर करता है। क्या करता है, कंपेयर। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, strcmp। कंपेयर करने में भी तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कंडीशन होती है जब str1 str2 से बड़ी हो, दूसरी कंडीशन होती है str1 str2 से छोटी हो, और तीसरी कंडीशन होती है str1 str2 के इक्वल हो। तो तीनों कंडीशंस में ये अलग अलग वैल्यू रिटर्न करता है। कंडीशन अगर str1 इक्वल टू str2 है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू, और अगर बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे। और इसके अलावा फिर हम लोग ने स्ट्रिंग डॉट एच की बात कर ली। अभी और भी हेडर फाइल से होती हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा conio डॉट एच एक हेडर फाइल होती है हमारी। conio डॉट एच में क्या होता है, सब लोग बहुत यूज करते हैं। conio डॉट एच हेडर फाइल में CLR SCR होता है हमारा। CLR SCR का मतलब पता ही है सबको, क्लियर करता है। क्या करता है, क्लियर, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। तो CLR SCR फंक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं iostream.h। ये क्या करता है, इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे cin cout। तो cin cout क्या करता है, cout में तो हम लोग कोई भी मैसेज लिखते हैं, और cin क्या करता है, वैल्यू को स्कैन करता है। तो ये सारे जितने फंक्शंस थे, इन सब फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हमारे इतने फंक्शंस होते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेनली ये फंक्शंस हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जहां पे स्टोर होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, हेडर फाइलें, और इनका एक्सटेंशन डॉट एच होता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, नाम देखिए क्या लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है, ऐसे फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के बाद इसको यूज करता है, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अगर हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस जो है यूजर बनाता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। तो ऐसे फंक्शंस हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। और ऐसे फंक्शन जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं C और C++ में, तो ये फंक्शंस यूजर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं।
अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे, कोई नंबर लेंगे और उस नंबर का हम लोग क्यूब प्रिंट कराएंगे। तो वो नंबर ले रहे हैं हम लोग और क्यूब प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या हो गया, राइट अ प्रोग्राम to input a number and print the cube of a number। अब कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर का क्यूब प्रिंट कराना है। किसी भी नंबर का क्यूब प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल भाषा में, जनरल में हम लोग क्या करते हैं, क्यूब प्रिंट कराने के लिए क्यूब का मतलब होता है, जैसे नंबर ए लिया तो इसको 3 बार अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब। और इसी को किसी संख्या में स्टोर कर दें, जैसे सी में इसको स्टोर कर दिया, सी बराबर ए क्यूब लिख दिया। यानी अब ए क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो किसमें हमारा स्टोर हो जाएगा, सी में। अब इसी को हमको प्रोग्राम में करना है। तो प्रोग्राम में करने के लिए सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग तो हेडर फाइल का यूज करते हैं। हम लोग किसका यूज करते हैं, हेडर फाइल का। तो हेडर फाइल जो जनरल यूज होती है हम लोगों की, वो हमारी क्या होती है, सी में अलग यूज होती है और C++ में अलग यूज होती है। तो सी में जो यूज होती है वो हम लिखने जा रहे हैं, #include stdio.h। अगर हमारा यही प्रोग्राम अगर हम C++ में बनाए तो यहां पर iostream.h हो जाएगा, यहां पे C में बनाए तो studio.h हो जाएगा। अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे #include iostream.h। तो ये दोनों तरीके की हेडर फाइल हमने लिख दी। उसके बाद जो सेकंड लिखते हैं हेडर फाइल वो कॉमन होती है, वो अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो एक बार conio.h। यहां भी conio.h ही यूज होती है। तो ये हेडर फाइल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो ये हमारी हेडर फाइल यूज होगी। अब हम लोगों ने देख लिया कि हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होता है, और studio.h लगा यानी ये हेडर फाइल है, iostream.h लगा ये भी हेडर फाइल है, और conio.h लगा तो ये भी हेडर फाइल है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद इसके अंदर कितनी आर्गुमेंट लेंगे ये हम यहां से पढ़ेंगे। कितना लेना है हमें, इनपुट कितना कराना है, इनपुट आ नंबर, एक नंबर इनपुट कराना है। तो एक नंबर हम लोग कोई भी इनपुट करा लें। हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया n, यही इनपुट करा लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब फंक्शन की बॉडी ओपन करेंगे और इसके अंदर रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, नंबर हमारा क्या है n, तो n इंटू n ये हम रिटर्न करा रहे हैं। तो ये रिटर्न कराएंगे हम जब, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फंक्शन। उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन का हम लोगों ने यूज किया। इसके अंदर हम लोग 2 वेरिएबल ले लिए। ये वेरिएबल कैसे हैं, ये वेरिएबल हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हेडर फाइल में लिख रखा है इसलिए CLR पहले से ही कोई भी अगर प्रोग्राम बना होगा तो उसको वो उसका आउटपुट वहां से हटा देगा। उसके बाद एक लूप चलाएंगे फॉर का लूप चलाते हैं तो क्या क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है कंडीशन, उसके बाद क्या होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, इंक्रीमेंट यूज कर लिया। इंक्रीमेंट यूज कर लिया यानी a की वैल्यू पहली बार में क्या है 1 है, फिर a लेस देन इक्वल टू 10 यानी 1 जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, 1 10 से छोटा है, और a प्लस प्लस यानी आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर क्यूब लिया जाएगा। क्यूब किसका ले हम, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है a, इसका हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये देखिए लिखा है c इक्वल टू क्यूब a लिख दिया। इसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंटअप। यहाँ C में हम लोग प्रिंटअप यूज करते हैं
और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें C++ की, तो इसी जगह हम लोग printf यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं cout। cout किसमें यूज करते हैं? C++ में। तो अगर हम printf से लिख रहे हैं इसी स्टेटमेंट को, तो कैसे लिखेंगे? printf, ये होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। ये हमारा क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। और क्यूब इज %d, कॉमा क्यूब किसमें प्रिंट करा रहे हैं? C में। C में ये प्रिंट करा लिया हम लोगों ने, ठीक। और अगर फिर नई लाइन पे हमको ले जाना है आउटपुट, तो उसके लिए हमारा होता है /n जो होता है वहां न्यू लाइन पे आउटपुट ले जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको क्लोज कर दें, रिटर्न 0 ले लें। तो ये हमारा एक प्रोग्राम पूरा बन गया। ये यहाँ पर जो प्रोग्राम बना है, इसको कैसे हम लोग रन कराएंगे? तो सबसे पहले देखिए इस प्रोग्राम के क्या हैं। इस प्रोग्राम के देखिए पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मेन से स्टार्ट कर लें। मेन से स्टार्ट करिए। देखिए 2 वेरिएबल हैं A और C। यहाँ पे लूप चला A = 1, पहली बार में 1 है। उसके बाद देखिए 1 10 से छोटा, बिल्कुल सही बात है, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे बढ़ाएगा, सबसे पहले 1 का क्यूब प्रिंट कराएगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। क्यूब ऑफ 1 क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ A, C कर लें तो 1 का क्यूब लिखेगा, क्यूब ऑफ 1 इज, या क्यूब ऑफ 1 इज, 1 का क्यूब क्या प्रिंट कराएगा? 1। फिर अगली बार जाएगा 2 का क्यूब प्रिंट कराएगा, ये क्या होगा हमारा? 8। 3 का क्यूब प्रिंट कराएगा 9। 4 का क्यूब प्रिंट कराएगा 16। ऐसे प्रिंट कराएगा 9 का क्यूब 81 और 10 का क्यूब 100। तो इस तरह से क्या होगा? बार बार ये लूप चलेगा और ये प्रिंट कराता जाएगा, और बार बार ये रिटर्न स्टेटमेंट, चूंकि कंडीशन ट्रू है तो बार बार ये क्यू वाली लाइन जो है बार बार यहाँ लूप पर आती रहेगी। और जब ये 10वीं बार होगा तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, मेन पर कंट्रोल चला जाएगा, और जब मेन पे कंट्रोल चला जाएगा तो ये प्रोग्राम यहीं से फिनिश हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या करेगा? 1 से 10 नंबर तक का क्यूब प्रिंट करा दिया जाएगा। चूंकि ये वाला टॉपिक की PDF हम लोग पहले ही दे चुके हैं, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं, और जो चीजें आपको क्लियर ना हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और ये आपका पूरा हो गया प्रोग्राम, और इस तरह से यहाँ पे क्यूब वैल्यू प्रिंट कराएंगे। थैंक यू क्लास। कितने मिनट का बना गया?